तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आशा करता हूं आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में तेजी के साथ व्यस्त होंगे। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस नए टॉपिक की शुरुआत में हम लोग अब जैव अणु के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आसानी से कवर कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बन चुका है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जैव अणु के अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अर्थात बहुलक चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि आखिर पीवीसी होता क्या है। पीवीसी अर्थात क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। उसके बाद इसका जो गुण है वो क्या होता है तथा इसके क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके बारे में आपको अर्थात पीवीसी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको शुरू से लेकर अंत तक देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर से बने रहिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम में किसी ना किसी सेट में 3 नंबर में जरूर से पूछ लिया जाता है। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। तो देख सकते हैं चैप्टर को जो नाम है बहुलक है, अर्थात एक लक मिल के किसका निर्माण करते हैं, बहुलक का निर्माण करते हैं। तो चलिए अब हम लोग पीवीसी क्या होता है इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पीवीसी का फुल फॉर्म देख सकते हैं पॉलीवाइनिल क्लोराइड। इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है। चलिए इसी को देख लेते हैं। तो वाइनिल क्लोराइड को बेंजाइन पेरोक्साइड की उपस्थिति में अक्रिय विलायक लेकर गर्म करने पर क्या होता है, पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड बनता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक योगात्मक बहुलक होता है। अब इस स्लाइड में क्या बोला गया ध्यान देंगे। इसमें क्या लेते हैं हम लोग, पॉलीविनाइल वाइनिल क्लोराइड इसमें ले लेते हैं। देख सकते हैं इसमें हम लोग सबसे पहले पीवीसी के निर्माण में क्या लेते हैं, वाइनिल क्लोराइड को ले लेते हैं। उसके बाद इसमें बस पॉली की आवश्यकता होती है। उसके बाद क्या बन जाता है, पॉलीवाइनाइल क्लोराइड यहाँ पर बन जाता है। तो इसमें वाइनिल क्लोराइड पहले ले लिए और किसकी उपस्थिति में, पेरोक्साइड की उपस्थिति में ले लेते हैं। देख सकते हैं इतना जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, ये वाइनिल क्लोराइड है। और इसको पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्या करते हैं, गर्म करते हैं। तो हमें पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। आशा करता हूँ कि इसका जो डिफिनेशन है आपको यहीं से क्लियर हो गया है। तो इसको एक बार और देख लेते हैं। क्या बोला गया इसमें, वही तो बोला गया है वाइनिल क्लोराइड को बेंजाइल पेरोक्साइड, ये जो पेरोक्साइड है कैसा पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड। तो इसकी उपस्थिति में अक्रिय विलायक लेकर इसमें क्या लेते हैं, एक अक्रिय विलायक भी लेते हैं और उसको गर्म करने पर, गर्म करने का साइन ये है, तो उसको गर्म करने पर क्या प्राप्त होता है, पीवीसी प्राप्त होता है या फिर पीवीसी बनता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक योगात्मक बहुलक अभिक्रिया होता है। तो देख सकते हैं जो डिफिनेशन है उसको यहीं से समझने का प्रयास करेंगे, रटना बिल्कुल भी नहीं है, इसको समझकर याद करना है। क्या है, जब हम लोग वाइनिल क्लोराइड को पेरोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो क्या होता है, पीवीसी हमें प्राप्त हो जाता है। सिंपल से अगर ऐसा समझना है तो ऐसा समझो। आपको फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है रिएक्शन, इसको लिख देना है आपके एग्जाम में। उसके बाद चलिए हम लोग पीवीसी को देख चुके हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है इसको देख चुके हैं, इसके आखिर गुण क्या होते हैं इसको देख लेते हैं। तो इसको गुण को समझने के लिए सबसे पहले यह रंगहीन होता है, गंधहीन होता है एवं अज्वलनशील बहुलक होता है। देख सकते हैं ये जो बहुलक का चैप्टर है इसमें जो पीवीसी बहुलक है वो बिना रंग के होता है, बिना गंध के होता है और वह जलाने पर जलता भी नहीं है, अर्थात अज्वलनशील भी होता है। तो चलिए दूसरा देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या है इसके गुण में, यह पानी, एल्कोहल एवं हाइड्रोकार्बन में अघुलनशील एवं एथाइल क्लोराइड में घुलनशील होते हैं। देख सकते हैं ये जल में, एल्कोहल में एवं हाइड्रोकार्बन में कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं, किंतु घुलनशील किसमें होते हैं, एथाइल क्लोराइड में ये घुलनशील होते हैं। आशा करता हूँ आपको इसका गुण भी क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके उपयोग को देख लेते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है इसका उपयोग। तो आखिर पीवीसी का उपयोग, पॉलीवाइनिल क्लोराइड का उपयोग कहाँ किया जाता है इसको देख लेते हैं।
तो विद्युत तारों के ऊपर खोल चढ़ाने में। जो कोई भी आपको तार दिखता है, कोई भी वायर हमें जो दिखाई देता है, उसके ऊपर क्या होता है, अंदर में वायर होता है, जबकि ऊपर में प्लास्टिक का रबर टाइप का क्या होता है, उसमें कवर चढ़ा हुआ होता है, जिससे धारा का प्रवाह होगा। अगर हम लोग उसको छू भी लें तो कुछ नहीं होगा हमको। वो किसके कारण होता है, पीवीसी के कारण हमें सुरक्षा प्रदान होता है। तारों के ऊपर मैग्नीशियम का तार हो, कॉपर का तार हो, तांबा का हो, कोई भी तार हो, उसमें क्या होता है, ऊपर से कवर चढ़ा हुआ होता है। वो किसका बना हुआ होता है, पीवीसी का ही, पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही बना होता है। चलिए दूसरा उपयोग इसका देख लेते हैं। और इसमें इसका किसमें उपयोग है, रेनकोट। जो हमारा रेनकोट होता है उसमें खिलौने प्लास्टिक पाइप बनाने में देख सकते हैं। जो रेनकोट होता है बरसाती, उसमें किसका उपयोग किया जाता है, पीवीसी का ही उपयोग किया जाता है। कई प्रकार के खिलौने बनाने में, प्लास्टिक के खिलौने बनाने में भी पीवीसी का उपयोग होता है। और प्लास्टिक पाइप बनाने में देख सकते हैं, जो बोर मोटर में जो पाइप लगा होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पानी डालने में, वो किसका बना होता है, पीवीसी अर्थात पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही बना होता है। और अन्य प्रकार के प्लास्टिक पाइप भी किसके बने होते हैं, पीवीसी के ही बने होते हैं। चलिए इसका और उपयोग देख लेते हैं। तो हाथ के थैले, पर्दे के कपड़े बनाने में देख सकते हैं। हाथ में जो हम लोग थैला पकड़ के जो इस्तेमाल करते हैं उसमें भी पीवीसी का उपयोग होता है। और पर्दे के कपड़े बनाने में भी, जो पर्दा होता है उसका कपड़ा बनाने में भी पीवीसी का कई मात्रा में उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ चुके हैं, देख सकते हैं पीवीसी को समझ चुके हैं कि पॉलीविनाइल क्लोराइड क्या होता है। देख सकते हैं जब वाइनिल क्लोराइड को किसमें डालते हैं, परऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो पीवीसी प्राप्त हो जाता है। इसके गुण में क्या आ जाएगा, रंगहीन, गंधहीन एवं अज्वलनशील होता है। तथा ये पानी में तो घुलनशील होते हैं, पानी में अघुलनशील होते हैं, लेकिन इथाइल अल्कोहल में ये घुलनशील हो जाते हैं। इसके उपयोग में क्या है, विद्युत तारे के ऊपर खोल चढ़ाने में, और रेनकोट बनाने में, कई प्रकार के प्लास्टिक के खिलौने बनाने में, प्लास्टिक पाइप होता है वो बनाने में, तथा हाथ के थैले, पर्दे के कपड़े बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको जो टॉपिक है पीवीसी, वह गुण और उपयोग सहित आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये जो टॉपिक है समझ में आया होगा तो मेरे इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरी ऐसी अच्छे इंफॉर्मेटिव वीडियो और अच्छे इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक ही पहुंचती रहे, और आप क्लास 12 की तैयारी अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कर पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।